आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग के जीव विज्ञान यानी राइटर भारती वन पुस्तक से उत्सर्जन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का सलूशन देने वाला हूं। इस चैनल को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का क्वेश्चन आंसर का सलूशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अगले चैप्टर में मैं चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय के क्वेश्चन आंसर का सलूशन देने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखें अति लघु तरीय प्रश्न का। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आंसर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है एमिनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ का नाम क्या है? तो लिखेंगे आंसर अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। तीसरा, यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन है? तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है? तो आंसर हो जाएगा विसरण। 5वां नंबर है मूत्र मार्ग क्या है? तो आंसर हो जाएगा मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। 6ठा क्वेश्चन है मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखे। तो आंसर हो जाएगा मूत्र निर्माण करना, रक्त को शुद्ध करना, शरीर में जल संतुलन बनाए रखना। अगला 7वां नंबर है वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखे। तो आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। 8वां नंबर है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आंसर लिखेंगे नेफ्रॉन। 9वां नंबर है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है? तो 10 लाख लगभग आंसर हो जाएगा। अगला है पौधों में गैसीय अवशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो आंसर लिखेंगे पत्तियों के रंध्रों तथा बात रंध्रों के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर लिखेंगे उत्सर्जन। 11 का आंसर उत्सर्जन होगा। 12 नंबर जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा को संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा जल संतुलन क्रिया। 13 नंबर मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो 96%। 14 नंबर क्वेश्चन वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अति विकसित मशीन से संपादित कराया जाता है वह क्या कहलाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डायलिसिस मशीन, यानी 14 का आंसर जो होगा डायलिसिस मशीन होगा। 15 का क्वेश्चन 15 नंबर पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित होता है? तो जाइलम में आंसर हो जाएगा। 16 नंबर पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों द्वारा होता है? तो आंसर इसका लिखेंगे अन्य भागों में स्थित बात रंध्रों के द्वारा। 17 नंबर बबूल के पौधों से निकलने वाला गोंद पौधों में होने वाली किस प्रकार के क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? तो आंसर लिखेंगे पौधों में उत्सर्जन क्रिया। अब देखिए लघु तरीय प्रश्न के क्वेश्चन आंसर का सलूशन। पहला क्वेश्चन है उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो इसका ठीक आंसर देखिए यहाँ हो जाएगा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जैसे CO2, पसीना, मलमूत्र, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। अगला क्वेश्चन 2 का उत्सर्जन की परिभाषा लिखे। 2 है उत्सर्जन की परिभाषा लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा सजीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग वृक्क है। तीसरा नंबर मानव मूत्र के
अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे मानव मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान रहते हैं। मनुष्य के 24 घंटे मनुष्य के 24 घंटे 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार में जल 96% एवं ठोस 4% कोष्ठ में लिखेंगे, जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 2% होता है। यूरिया की सामान्य मात्रा 100 मिलीलीटर है, रक्त में 30 मिलीग्राम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे ग्लोमेरुलर एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। ये पदार्थ बौमेन संपुट की पतली दीवार से छानकर वृक्क नलिका में है। अगला क्वेश्चन 5वां, वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें तो वृक्क 3 तरह के कार्य करता है। वृक्क 3 प्रकार के होता है। ग्लोमेरुलर लिखेंगे आंसर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनरुशोषण और ट्यूबुलर सर्वन। ये तीनों का कुछ थोड़ा डिफिनेशन लिख लेंगे। 6ठा नंबर है क्वेश्चन, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? तो लिखेंगे पौधे छालों, फलों, बीजों के रूप में भी उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन। पहला, कृत्रिम वृक्क क्या है? यह कैसे कार्य करता है? इसका आंसर देखिए पेज नंबर 39 निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ से कभी कभी विशेष परिस्थिति से यहाँ से पूरे आप यहाँ तक लिख लेंगे, यहाँ तक आंसर, और ये साथ साथ इसका ये फिगर बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबंध उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। दूसरा का आंसर सबसे पहले पेज नंबर 37 निकाल लेंगे, जो कि देखिए स्टार्टिंग पीरियड में है। तो ये यहाँ से लिख कर आप यहाँ जाइएगा, ये पन्ना यहाँ तक लिखा जाएगा। उसके बाद ये सीधे पलटना है और उसके बाद ये लिखना है, यहाँ से ये लिखना है, फिगर ये बनाना नहीं है। यहाँ से लिखकर यहाँ तक लगातार यहाँ तक लिख लेना है। अब अगले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तीसरा का आंसर देखिए, ये पेज नंबर आपका हो जाएगा 38। ये यहाँ लिखना है, यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है बस। चौथा क्वेश्चन है वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है समझाएं। तो चौथा का आंसर यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख चुके हैं। वृक्क जो गहरे लाल रंग का सेम की बीज की आकृति का होता है, यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता पीएच को नियंत्रण करता है। किडनी 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। यह रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करती है और रक्त में मिले अशुद्ध पदार्थों को छानकर पानी के साथ मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। और ये फिगर बना लेना है। नेफ्रॉन के भी बारे में क्वेश्चन रहे तो ये फिगर बना करके आंसर ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ है, देखिए पेज नंबर 40। यहाँ से आपको ये रेजिन, फिर यहाँ गोंद देखिए लिखा हुआ, यहाँ तक लिख लेना है। इस चैप्टर का पूरे क्वेश्चन का मैं सलूशन दे चुका हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी परिश्रम लगते हैं। थैंक्स।